डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है बृहस्पति महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और 22 अप्रैल को वो मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके प्रथम स्थान से पंचम भाव बनता है। बृहस्पति जीव कारक है। हर व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण एक ग्रह होते हैं। अगर आपके बृहस्पति अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं जीवन अच्छा जाता है, जीवन में प्रोटेक्शन मिलती है, जीवन में धन अच्छा रहता है, स्टेबल रहता है। और इसका उल्टा भी होता है, अगर बृहस्पति अच्छे नहीं है तो कई कठिनाइयाँ भी आती हैं आपके लिए, क्योंकि वो लग्न के स्वामी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि बृहस्पति महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में यानी कि धनु के जातकों पर क्या क्या प्रभाव डालेगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो को कुछ भागों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला सामान्य विश्लेषण होगा, फिर करियर, बिजनेस, फाइनेंस होगा, फिर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, उसके बाद स्टूडेंट्स, फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट जिसमें सेहत भी इंक्लूड होगी, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि टेक्निकली लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको अपना लग्न पता है वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर लग्न नहीं पता तो फिर आप चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलग अलग राशिफल लग्न राशि से और चंद्र राशि से नहीं बन सकते। मैं हर बार समझाता हूँ कि लग्न आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले इस बृहस्पति महाराज के राशि परिवर्तन के वीडियो का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत सामान्य विश्लेषण से ही करते हैं। अब बृहस्पति आपके लिए लग्न के स्वामी हैं, प्रथम स्थान के स्वामी हैं। बृहस्पति आपके लिए मेष में आ रहे हैं। मेष वह राशि है जो बृहस्पति की के मित्र की राशि यानी कि मंगल की राशि है। दूसरा, बृहस्पति त्रिकोण में आ रहे हैं। बृहस्पति त्रिकोण में आकर लक्ष्मी योग भी बनाएंगे और राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है और केंद्र के स्वामी जब त्रिकोण में आते हैं तो राजयोग भी बनता है। तो बृहस्पति प्रथम दृष्टया ही आपके लिए इतने अच्छे प्रभाव दे रहे हैं कि आगे जब चलेंगे तो आगे अच्छी चीज़ें आएंगी ही, लेकिन ऐसे देख कर ही लग रहा है कि बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभता इस आने वाले एक वर्ष में लेके आने वाले हैं। क्योंकि बृहस्पति पंचम में आएंगे तो वो एक त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे। हर बार मैं बताता हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि एक कुंडली में त्रिकोण स्थान होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जब पंचम में बृहस्पति आएंगे तो आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे। अब धर्म त्रिकोण का एक शाब्दिक अर्थ भी लिया जा सकता है कि व्यक्ति रिलीजियस हो जाएगा, पूजा पाठ करेगा। धर्म का एक और अर्थ होता है यानी कि आपकी ड्यूटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका क्या धर्म है जिसके लिए आपने जन्म लिया है, वो भी एक धर्म का अर्थ होता है। तो आपकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरह से निभाना शुरू कर देंगे। और हाँ, क्योंकि बृहस्पति अपने आप में खुद धर्म के कारक है, तो धर्म के प्रति, रिलीजन के प्रति, पूजा पाठ के प्रति, अध्यात्म के प्रति, इन सब चीज़ों के प्रति भी आपकी रुचि अवश्य बढ़ने वाली है। बृहस्पति देखिए आपके लिए लग्न के स्वामी भी हैं और चौथे घर के भी स्वामी हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये, क्योंकि दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं और दोनों ही भाव विष्णु स्थान हैं। 1, 4, 7, 10 इनको केंद्र स्थान कहा जाता है और इनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि जीवन में स्थिरता देते हैं। केंद्र स्थान में अच्छे ग्रह हैं, जीवन अच्छा चलेगा। केंद्र स्थान के स्वामी अच्छी तरह से नहीं प्लेस्ड हैं तो प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगी। अब देखिए आपके लिए लग्न के स्वामी और चौथे घर के स्वामी पूरे साल एक अच्छे स्थान पर गोचर करेंगे। लग्न के स्वामी पंचम में, यानी कि मानसिक एक क्लैरिटी आएगी, चीज़ें समझने में आपको मदद मिलेगी, सीखने का मौका मिलेगा। मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा है, कुछ सीखने समझने के लिए बहुत अच्छा है, नए स्किल्स डेवलप करने के लिए अच्छा है। और कहीं ना कहीं आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते थे। कई ऐसे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वेल एस्टेब्लिश है, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते थे आगे, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। दूसरा, चौथे घर के स्वामी हैं। चौथा भाव आपकी माता का है। चौथा भाव वैसे कई चीज़ों का है चौथा भाव, लेकिन प्रमुखतः माता का है, प्रॉपर्टी का है, घर का है, रिलेशंस का है, इमोशंस का है। अब चौथे भाव के स्वामी अपने से दूसरे स्थान में आ रहे हैं,
यानी कि चौथे भाव की वृद्धि हो रही है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। आपके माताजी के लिए अच्छा समय है। आपके माताजी को धन लाभ हो सकता है अगर वो वर्किंग वुमेन है, अगर वो बिजनेस वुमेन है। आपके घर के सदस्यों को लाभ होगा, घर में पैसा बढ़ेगा। वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है और जीवन के जितने भी सुख देने वाली चीज़ें हैं, भौतिक सुख, उनको प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। दूसरा ये इमोशंस का स्थान है, चौथा स्थान जो बृहस्पति के द्वारा जो बृहस्पति के अंदर आता है और बृहस्पति चौथे भाव के स्वामी होने के नाते पंचम में जा रहे हैं, यानी कि आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चौथा भाव इमोशंस का है, पंचम भाव सोचने के तरीके का है, पर्सपेक्टिव का है। तो बहुत सकारात्मकता आ जाएगी, एक क्लैरिटी रहेगी। इसके साथ ही गाइडेंस भी आपको बहुत प्राप्त होगी क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं और गुरु लग्न को भी देखेंगे, गुरु धर्म त्रिकोण में रहेंगे। तो ये वो साल है जब आपको आगे बढ़ने के लिए किसी अच्छे व्यक्ति की, किसी साधु व्यक्ति की, साधु मतलब कोई उत्तम पुरुष, उसकी आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। तो ये साल आगे बढ़ने का ही है। बृहस्पति पंचम में है, संतान योग बनाएंगे। बृहस्पति पंचम में है, प्रारब्ध स्थान है ये। तो अगर आपने कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट आपको इस पूरे एक वर्ष में अवश्य प्राप्त होंगे। ये जो स्थान है ये सप्तम से 11वां है। आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ेगी क्योंकि उनका लाभ स्थान बन जाता है। ये जो पंचम भाव है ये सप्तम से 11वां है, यानी कि बिजनेस अगर आप करते हैं तो उनको भी लाभ होगा। ये पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। ये पंचम भाव तीसरे से तीसरा है, यानी कि भाई बहनों को भी वृद्धि, उनके जीवन में भी वृद्धि होगी और उनके साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ये पंचम भाव नवम से नवम है, यानी कि आपके पिताजी का भी भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। और इसके साथ ही कि जो पंचम स्थान है ये 11वें से सप्तम है, यानी कि जो पैसा कमाएंगे आप उसको एंजॉय भी कर पाएंगे। तो ये पूरा ही वर्ष बृहस्पति का आपके पंचम भाव में जो गोचर है बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देकर जाने वाला है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। जो बृहस्पति की पंचम दृष्टि है वो रहेगी आपके नवम भाव पर। नवम भाव क्या है? भाग्य स्थान है। बृहस्पति क्या है? भाग्य के कारक है, धन के कारक है, अध्यात्म, पूजा पाठ, रिलीजन। जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं सात्विक तरीकों से तो हम बृहस्पति की बात करते हैं, जब तांत्रिक तरीकों से करते हैं तो शुक्र की बात करते हैं। तो अभी क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, यानी कि सात्विकता से जो पूजा पाठ होती है, जो एक नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ होती है, उसके प्रति आपका जो रुझान है वो बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये जो नवम भाव है ये ट्रैवल का भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का, लेकिन क्योंकि ये धर्म का स्थान है तो इस पूरे एक वर्ष में कई धार्मिक स्थलों पर जाने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होने वाला है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और भाग्य तो आपका बहुत बढ़ेगा ही। बृहस्पति का लग्न पे प्रभाव, नवम पे प्रभाव, साफ समझ लीजिए कि इस साल आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो लाभ स्थान पे है। बृहस्पति क्या है? भाग्य के कारक है। बृहस्पति क्या है? वृद्धि के खुद कारक है। जो एक्सपेंशन कोई ग्रह कराता है जीवन में वो बृहस्पति ही है। इसलिए जो बृहस्पति लग्न में लेकर पैदा होते हैं वो कई बार बहुत परेशान होते हैं क्योंकि बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जीवन की अपनी सीमाएं होती हैं, दशा अंतर्दशा होती है, इसलिए कभी कभी वो परेशान, व्याकुल सा भी रहते हैं। क्योंकि लग्न में बृहस्पति होते हैं तो व्यक्ति बहुत एक्सपैंड करना चाहता है। अब ऐसे ही बृहस्पति आपके लाभ स्थान को देखेंगे तो आपका लाभ एक्सपैंड होगा। तो धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ये साल है। ये उपचय स्थान भी है, ये काम त्रिकोण भी है, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा रफ्तार के साथ और कई इच्छाएं भी आपकी इस वर्ष में पूरी होने वाली है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहाँ है? बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर है। और लग्न में कौन सी राशि है? लग्न में धनु राशि है। धनु राशि किसकी राशि है? बृहस्पति की राशि है। बहुत अच्छा एक प्रिंसिपल है ज्योतिष का, मैं कई बार बता चुका हूँ, रेगुलर व्यूअर्स तो जानते होंगे। जब भी कोई भाव का स्वामी भाव को देखता है, यानी कि भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। अब आपके भावाधिपति यानी कि आपके लग्न के स्वामी पूरे साल आपके लग्न को देखेंगे और उनकी 9वीं दृष्टि है। हर दृष्टि का अलग एक महत्व होता है, यानी कि पूरा साल ये आपका भाग्यशाली है। लग्न पर दृष्टि बृहस्पति की, यानी कि कुछ अमृत की बूंदें आपको इस साल मिलने वाली हैं, जिसका यदि आपने फ़ायदा उठा लिया तो आपका जीवन न केवल पटरी पर वापस आएगा बल्कि बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा।
मैं समझता हूँ क्योंकि शनि का गोचर आपके लिए पिछले कुछ सालों से बहुत कठिनाई आपको देकर गया होगा, लेकिन अब जब बृहस्पति का आपके लग्न पर प्रभाव आ रहा है तो ये चीज़ों को कंपनसेट करने का समय है, ये चीज़ों को ठीक करने का समय है। बहुत ही अच्छा प्रभाव आपको बृहस्पति महाराज देते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं करियर, बिजनेस और फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस की ही पहले बात करते हैं, धन की। धन के संबंध में कैसा है साल? देखिए, बृहस्पति धन के कारक हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, दोनों अलग अलग तरीके से धन देते हैं। अब बृहस्पति जब पंचम में बैठेंगे, जो लक्ष्मी स्थान है, पंचम में बैठकर भाग्य स्थान को देखेंगे, पंचम में बैठकर लाभ स्थान को देखेंगे, पंचम में बैठकर लग्न को देखेंगे, तो लक्ष्मी स्थान में बैठे ग्रह आपके त्रिकोण को देख रहे हैं, सबसे प्रमुख त्रिकोण को। यानी कि ये पूरा ही जो साल है, ये आप बहुत प्रचुर मात्रा में धन कमा सकते हैं। इसके साथ ही जब भाग्य का साथ मिल जाता है तो आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो प्रोडक्टिव होते हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। व्यक्ति को जब उसके एफर्ट्स का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है तो वो उत्साहित हो जाता है, वो अच्छा कार्य करता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आप एक व्यक्ति काम कर रहा है, उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो उसका उत्साह कम हो जाता है, वो हार मान जाता है। तो ये वो साल है जब आपके मैक्सिमम जो एफर्ट्स हैं वो अच्छा रिजल्ट देंगे। आप 20 तरह के काम ट्राई करेंगे तो उसमें से 17-18 आपके बनेंगे, और ये बहुत अच्छा एक परसेंटेज होता है। तो पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए पूरा ही साल अच्छा है। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, पूरा ही साल धन अर्जित करने के लिए अच्छा है। बृहस्पति लाभ स्थान को देखेंगे, लाभ देंगे। बृहस्पति भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। और बृहस्पति लग्न को देखेंगे, यानी कि हर तरह के आपके जो धन के संबंध में कष्ट हैं वो इस साल दूर हो सकते हैं। करियर की बात करते हैं। देखिए, जॉब के लिए भी अच्छा ही साल है। थोड़ा ध्यान ये रखना है क्योंकि पंचम में आ रहे हैं जो 10वें से अष्टम है। ये जो समय है अप्रैल, मई, जून, यहाँ पर अचानक से कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपका रोल चेंज कर दिया जा सकता है बिना आपको बताए। आप काम कर रहे हैं अच्छा खासा, अचानक से एक लेटर आया कि भाई आप इस रोल से चेंज होकर, इस प्रोसेस से चेंज होकर दूसरी जगह पर जाएंगे, जो शायद आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन वो अच्छा रहेगा क्योंकि शायद ये वो आपको कार्य मिलेगा जो आपको कार्य के पथ पर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ाएगा, आपकी प्रमोशन भी करा सकता है, धन भी बढ़ा सकता है। तो करियर में अगर कुछ चेंज आता है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये साल थोड़ा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका तो बहुत ही अच्छा ये साल है। कारण क्या है? लग्न के स्वामी है, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, सप्तम से लाभ स्थान में, यानी कि सप्तम से 11वें में है। सप्तम से 11वें में बैठकर वो लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि जो बिजनेस करते हैं उनके लिए पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है बिजनेस के संबंध में। तो करियर हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, साल अच्छा है। चलते हैं लव रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नए रिलेशनशिप की बात करते हैं। क्या संभावना है? बहुत ज़्यादा संभावना है। पंचम में ही रहेंगे बृहस्पति, और राहु का भी उनको साथ मिलेगा। राहु अचानक से अट्रैक्शन देते हैं, खैर वो फिजिकल लेवल पर ज़्यादा होती है। तो चांसेस है कि आपका नया रिलेशनशिप जैसे ही बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन होगा उसके कुछ ही टाइम में, अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाए। लेकिन क्या ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा, उस पर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक फिजिकल लेवल पर थोड़ा अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा जो शायद ज़्यादा सस्टेन नहीं करता। लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप स्टार्ट करने की संभावनाएं बहुत रहेंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी पूरा साल बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचम में बृहस्पति बने रहेंगे। नोक झोंक चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को नापसंद करना शुरू कर देंगे। बल्कि ये वो साल है जो लोग लंबे रिलेशनशिप में रह चुके हैं वो अपने रिलेशनशिप को शादी की तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे, तो ये भी अच्छा है। जो विवाहिक लोग हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। कारण क्या है? एक तो सप्तम भाव विवाह का होता है, सप्तम से 11वें में बृहस्पति होंगे, यानी कि आपका विवाह लाभकारी स्थिति, आपके जो वैवाहिक जीवन है वो लाभकारी स्थिति में रहेगा। आपके पति या पत्नी की इनकम बढ़ेगी। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके साथ ही बृहस्पति पंचम में है। बृहस्पति पंचम में होते हुए वो संतान के कारक तो बनते ही हैं, तो ये संतान का योग बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। बृहस्पति एक नेचुरल कारक है संतान के, और क्योंकि वो पंचम में आ रहे हैं यानी कि संतान प्राप्ति का योग बहुत आपके लिए स्ट्रांग बन रहा है। तो वैवाहिक कपल जो संतान प्राप्ति करना चाह रहे थे, बहुत समय से नहीं उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, उनके लिए पूरा ही ये जो साल है बहुत अच्छा रहेगा। तो
रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, इवन फैमिली प्लानिंग हो, हर चीज़ के लिए बृहस्पति महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस साल देने वाले हैं। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए पंचम स्थान स्टूडेंट्स का ही होता है। खैर जब कुंडलियाँ देखते हैं तो उसमें और भी कई चीज़ें आ जाती है, लेकिन सामान्य विश्लेषण है तो पंचम को ही देखेंगे। पंचम में बृहस्पति रहेंगे, लग्न के स्वामी हैं, यहाँ पे राजयोग बनाकर बैठेंगे, ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञानवर्धन होगा स्टूडेंट्स का, प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि राहु के साथ भी होंगे, और क्योंकि लग्न पर दृष्टि है ही तो स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत साथ देने वाला है। तो ये पूरा वर्ष स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, स्टडीज़ में हेल्प मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प मिलेगी, और क्योंकि राहु के साथ बृहस्पति रहेंगे नवंबर तक, 30 अक्टूबर को शायद उनका राशि परिवर्तन हो रहा है, तो नवंबर के शुरुआत तक प्रभाव रहेगा। तो वह स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे, बहुत अच्छा ये समय है। बृहस्पति क्योंकि नवम को भी देखेंगे, यानी कि जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि केतु को भी देखेंगे, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं तो उनके लिए भी ये साल अच्छा है। तो स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही साल सकारात्मक है। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, एटलीस्ट बृहस्पति महाराज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स वो हैं कि एक तो थोड़ी सी एंग्जाइटी में वृद्धि होगी। कारण क्या है कि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का तो है ही, लेकिन जब बृहस्पति यहाँ पे आएंगे आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि राहु के साथ भी हैं, दोनों ही एक्सपेंड कराते हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। और जब धनु वाले लोग ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तो उनकी एंग्जाइटी एक अलग लेवल पर चली जाती है। एंग्जाइटी वैसे ही ज़्यादा होती है, ये जो समय है ये एंग्जाइटी और तेज़ होगी। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि अपने ओवर थिंकिंग पर आपको नियंत्रण रखना है। दूसरा, जो वैवाहिक लोग हैं, ध्यान बहुत भटकेगा, इधर उधर ध्यान जाएगा और कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि छोटी सी गलती कभी कभी विवाह को खराब कर देती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा, बृहस्पति पंचम में आकर विवाह संतान के योग बना रहे हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है, लेकिन ये कारको भावनाशय दोष भी लगता है। तो अगर आपकी संतान ऑलरेडी है, यानी कि आप माँ बाप हैं, आपके अपने बच्चों से वाद विवाद हो सकते हैं, उनसे दूरियां आ सकती हैं, और आपके बच्चों की सेहत के लिए भी बृहस्पति महाराज का यहाँ पे आना थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। आपका वेट गेन इस साल तेज़ी से हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति थोड़े से पीड़ित हैं तो ये वो वर्ष है जब आपको वेट गेन आपका बहुत तेज़ी से होगा। थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करना है। ये उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। कब करना है? 22 अप्रैल के आसपास कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। आपको शिव मंदिर जाना है, आपको 11 बेलपत्र अर्पण करने हैं महादेव को। हर बेलपत्र पर कुछ चंदन के तिलक लगा लीजिएगा, एक चंदन का तिलक लगा लीजिएगा, और उस बेलपत्र को आपको महादेव को अर्पण करना है। इसके साथ ही आपको एक द्रव्य से महादेव का अभिषेक करना है। द्रव्य क्या है? आपको एक पात्र में दूध लेना है, उस पात्र में थोड़ी शक्कर डालनी है। इस द्रव्य से आपको महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अभिषेक करने के बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। मंदिर में आपको चने की दाल और हल्दी का दान करना है। इसके साथ ही उसी दिन गौशाला में भी कुछ मदद कीजिएगा, कुछ दान कीजिएगा। ये उपाय 2 बृहस्पतिवार कर लीजिए, आपके लिए बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन बहुत उत्तम प्रभाव देकर जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए